Hey guys, hi. Very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm in front of all of you again back with this NCERT series. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वही सेम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4 और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था जो कि एलिमिनेशन मेथड की यूज से इक्वेशंस को सॉल्व करने का था। तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी एक्सरसाइज का 3.4 का, जिस सेकंड क्वेश्चन में हम लोग 1 से लेके 3 पार्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, क्या वेट करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस में आपको पहले इक्वेशन बनाना है, फिर एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, तो पहली बात ये कि फ्रैक्शन क्या है वो मुझे नहीं पता। तो फ्रैक्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अज्यूम दैट वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन सिंपल सा x बाई वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बाई वाई। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 ऐड टू द न्यूमरेटर, ऐड 1 टू न्यूमरेटर मतलब x प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में y माइनस 1। अगर ऐसा करते हैं तो ये फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। ये क्या बन जाता है? 1 हो जाता है, इक्वल्स टू 1। तो आपके पास यहां से पहला इक्वेशन आ जाएगा। यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट इट वेरी इजीली। तो यहां से बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा, इट बिकम्स 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन 1/2 बनता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में आप कुछ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हो। तो अगर x है यहाँ पे और डिनोमिनेटर में आपने y प्लस 1 कर दिया तो ये पूरा का पूरा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही तुम करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, दो अननोन। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास बन गए, ये बनने के बाद अब हमारा काम क्या है कि इसमें एलिमिनेट करना है। तो आपको कोई भी वेरिएबल चुनना होगा, या तो x या तो y। देखो y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है 1, तो आपको नहीं लगता इसको चुनने में ज्यादा फायदा है। तो व्हाट आई विल डू, विल सिंपली सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्शन का मतलब मुझे पता है कि साइन अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पे +2x है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। सारे साइन को अपोजिट कर दिया। अब x माइनस 2x, x माइनस 2x क्या होता है? ये होता है आजकल -x। -y प्लस y तो कैंसिल हो गया, -2 -1 तो क्या हो गया? -3। -x इज इक्वल्स टू -3 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो बल्ले बल्ले, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो आंसर आ गया हमारे पास x का। अब हमें यही वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन दिखा देता हूं इसका। तो देखो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 5 आया है, 3/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम लोग हमेशा प्रेजेंट एज मानेंगे। तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू के बारे में बात हो रहा है। तो मुझे नहीं पता नूरी का एज क्या है, तो मैं मानता हूं कि नूरी का एज जो होगा वो x होगा, ये प्रेजेंट एज में मान रहा हूं, और सोनू का जो प्रेजेंट एज होगा वो y होगा। मान लिया? ठीक है। 5 years ago की बात हो रही है, मतलब 5 साल पहले। तो अगर अभी नूरी x की है तो 5 साल पहले कितने की होगी रही होगी? x माइनस 5, और वैसे ही सोनू y माइनस 5। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का जो एज है वॉज मतलब इक्वल टू 3 times एज ऑफ सोनू। सोनू के एज के 3 गुना। ठीक है, ठीक है। 10 years later, 10 साल बाद। तो अगर अभी नूरी x की है तो 10 साल बाद नूरी कितने की हो जाएगी? x प्लस 10। और सोनू कितने का हो जाएगा? y प्लस 10। दोनों में 10 साल बढ़ेंगे ना। और फिर क्या कहता है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी हो जाएगी? सोनू की डबल। तो इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब आपको फिर से क्या करना है? फिर से एलिमिनेशन करना है। देखो फिर से सिंपल दिख रहा है, x और x का कोएफिशिएंट सेम है, कुछ नहीं करना है, बस माइनस कर दो। बस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस बने हुए हैं, तो तुम जैसे ही यहाँ पे माइनस करोगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, सारे साइन अपोजिट हो गए। x माइनस एक्स तो गया खटाक, -5 -10 कितना हो जाएगा? -15। और ध्यान से देखो यहाँ पे 3 × y है,
3y और यहाँ पे -2y हो जाएगा, -2 इंटू वाई -2y। तो आपका आंसर आने वाला है 3y - 2y मतलब y। फिर 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 क्या होगा, -15। और वैसे ही -2 इंटू 10 क्या होगा, -20। तो 3 इंटू -5 -15 और -20 -35, तो y -35। इसको सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। मतलब सोनू का एज 20 है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सोनू का एज 20, तो नूरी का एज निकल कर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 - 5 15 45 50। नूरी इज ऑफ 50 years old। गॉट इट? पक्की बात। चलो अगर यहाँ तक समझ गए हो, आई गेस हम लोगों ने सही डाला है। 20 - 15 3 = 45, 45 और 5 50। हाँ बिल्कुल सही। देखो सॉल्व कर लेते, मतलब देख लेते हैं आंसर। y की वैल्यू 20, सोनू का एज और नूरी का एज 50 years। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। अच्छी बात है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर, तो पहला तो आपको 2 digit नंबर कौन से होते हैं ये देखना होगा। तो मुझे नहीं पता कौन सा 2 digit नंबर है, तो मैं मान लेता हूं कि 2 digit नंबर अपना XY होगा। और हम लोग काफी बार शायद इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी आपके पास एक 2 digit नंबर हो तो XY तो वो देखने में है, बट इक्वेशन में अगर मैं XY लिखूंगा तो इसका मतलब ये X और Y को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। तो आपको जब भी ऐसा 2 digit नंबर मिलता है तो हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं कि हम इसको लिखते हैं 10x + y। क्यों लिखा 10x + y? बिकॉज x 10th प्लेस पे है तो 10 से x को मल्टीप्लाई किया, y 1th प्लेस पे है तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x + y। ठीक है, चलो तो हमारे पास आ गया 10x + y, ये हमारा नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर। अच्छा तो अभी नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इन डिजिट्स का सम चाहिए। तो डिजिट्स का सम तो बड़ा सिंपल है, x + y इज इजी का मतलब इक्वल्स टू, और यहां 9 दिया हुआ है, इनका सम क्या है 9। अच्छा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब आया नंबर हमारा, तो 9 टाइम्स, और नंबर क्या है? नंबर है हमारा 10x + y। ध्यान रखना यहां पे xy मत लिख देना, नंबर क्या है हमारा 10x + y। तो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो अगर इस नंबर को तुम रिवर्स करते हो तो ये yx बनेगा ना। रिवर्स का मतलब पलट दिया, तो अगर ये yx बनेगा तो इस yx को कैसे लिखेंगे? 10y + x लिखेंगे क्या? क्यों? क्योंकि इस बार y 10th प्लेस पे है, x 1st प्लेस पे है, तो रिवर्स में ऐसा हो गया। तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स करेंगे तो उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस किया और यहां पे आ गया 10y + x। ठीक है, तो 10y + x। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसे ही तुम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, तो यहाँ पे 90x, वहाँ पे 2x, मतलब यहाँ पे 88x और 20 और 9, 20 में से 9, तो यहाँ पे आएगा 88x और इज इक्वल्स टू 20 में से 9 गया तो 11y। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8x। जैसे ही y की वैल्यू 8x आई, यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बल्ले बल्ले तरीके से 8x, तो x की वैल्यू 1 आने वाली है और y की वैल्यू 8 आने वाली है। तो आपका नंबर क्या बन गया? 1 और 8 से 18। सिंपल था कि नहीं? ठीक है, देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखा दे रहा हूं। सेम इक्वेशंस हमारे भी बने हैं। y की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 8 आई है। इन लोगों ने yx नंबर लिया था, कोई इशू नहीं है। 18 फाइनल आंसर है हमारा। भी 1 और 8 आया था तो हमने भी नंबर 18 बनाया था। फाइन, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलो जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आया हो और जिन बच्चे मेरे साथ और पढ़ना चाहते हैं, लाइव सेशंस में आना चाहते हैं मेरे, या वेदांतु के और मास्टर टीचर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तरीका है, लिंक एक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करो। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। उस कोर्स पे नेविगेट करो, अपनी डिटेल्स डालो। जैसे ही तुम पेमेंट पेज पे पहुंचोगे, फिर वहां पे तुम्हें एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज HP Pro। ये मेरा पर्सनल कूपन कोड है, इससे आपको जो भी प्राइस है कोर्स का, उस पे 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। गो थ्रू दैट, वंस यू पे यू आर गुड टू स्टार्ट, देन बल्ले बल्ले यू कैन स्टार्ट द लाइव सेशंस विद वेदांतु, न्यू एज ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो गाइस, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।